तो भारतीयों के लिए एक बहुत बैड न्यूज़ सामने आ रही है। आज जो लोग प्रवासी हैं, अदर कंट्री जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में जॉब करते रहते हैं, तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और एक बहुत बड़ा हंगामा आज मच गया एयरपोर्ट पर। बेसिकली आमतौर पर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान फ्लाइट में सवार होने जा रहे पैसेंजर बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं, पेश आते हैं जवानों से। उनकी बातचीत अक्सर दोस्ताना माहौल में होती है, मगर कुछ ऐसी यात्री भी होते हैं जिनके कारण पूरा माहौल बिगड़ जाता है और सुरक्षाकर्मी को उस पर संदेह होने लगता है। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से गोवा जाने वाली एक फ़्लाइट की चेकिंग के दौरान सामने आया। गोवा जाने वाली फ़्लाइट की एक युवती ने गुरुवार दोपहर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा दिया। सुरक्षा जांच के दौरान उसने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि उसके जांच की जा रही थी, मतलब जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको जांच कर रही थी पूरी तरह। आई डोंट नो उनको डाउट था क्या था, इतने में उनका कहना था कि मौजूद सुरक्षाकर्मी में हड़कंप मच गया। इसकी तत्काल अफसरों को दी गई जो बम निरोधक दल पहुंचा दिया। उनसे बस ये पूछा गया और वो मजाक में बोले या आई डोंट नो गुस्से में बोले। उनको इस तरह से चेकिंग किया जा रहा था, तो वो युवती ने बोलती हैं कि उनकी जांच इस तरह से की जा रही जैसे उसके पास बम है। ये कहने के जस्ट तुरंत ही जो वहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं एक्शन में आते हैं। तत्काल अफसरों को दी गई बम निरोधक दल मौके पर पहुंचा और महिला को उनके सामान की जांच की गई। महिला के टखने के आसपास मेटल डिटेक्टर की बीप की आवाज़ से संदेह और गहरा गया, लेकिन फिर उसके माता पिता को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उसकी सर्जरी के बाद महिला के टखने में धातु की छड़ लगाई गई थी। माता पिता ने सर्जरी के सबूत पेश करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड भी दिखाए। यह घटना गुरुवार दोपहर को हुई थी, जब 20 साल की जो महिला सुरक्षा जांच के लिए गई थी, उसके जांच पर रहे जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं सहयोग करने से इनकार, मतलब वो सहयोग करने से इनकार कर दी थी और तरह तरह के उल्टा सीधा बोल रहे थे। बम शब्द का जिक्र किया। महिला को तुरंत अलग कर दिया गया। उसके चेक इन सामान को सुरक्षा क्षेत्रों में ले जाया गया और फिर पूरी तरह जांच की गई, मतलब जो भी सामान उसको अच्छे तरीके से जांच की गई। जो स्टाफ के बाद उस पुलिस की हवाले कर दिया, जो वहाँ पे पुलिस वाले थे उनके हवाले कर दिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल जो हवाई अड्डे है के स्टेशन हाउस अफसर के बाला राजू ने कहा कि महिला के खिलाफ एक मामूली मामला दर्ज किया गया और जांच में चल रहा है। मतलब वहाँ पे पूरी तरह जांच चल रहा है कि आखिर ऐसा वर्ड का मतलब क्यों इस्तेमाल किया। तो प्लीज़ अगर आप गुस्से में या हंसी मजाक में भी ये सब का इस्तेमाल करते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि इनके साथ ये महिला के जो ये लेडीज़ थी, इसके साथ साथ इनके माता पिता पर भी मतलब उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो भूल से भी ये सब का इस्तेमाल ना करना। अभी जांच चालू है, इनको पता ना आई डोंट नो कितने दिन रखा जाएगा, उसके बाद छोड़ा जाएगा। तो ये अपडेट था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जब से ये जो मोदी गवर्नमेंट और ट्रम्प गवर्नमेंट के एक मतभेद सा चल रहा है, और मतभेद चलने का कारण इंडिया पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम हुआ था, जो ट्रम्प का कहना है कि हमने युद्ध रुकवाया, जबकि मोदी गवर्नमेंट संसद भवन में बोला कि हमसे कोई युद्ध रोकने के लिए नहीं बोला। तब से ट्रम्प ने बड़ी एक्शन के मूड में है और 25% जो टैरिफ लगाया था उसके बाद फिर से और 25% लगाने का विचार कर रहा है और बोल रहा है 24 आवर्स के अंदर लगा देगा। उसके बाद वहाँ पे जो भी यूएस के अंदर रह रहे हैं, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जब से ये मामला आया तब से वहाँ पे इलीगल तरीके से रहने वाले जो इंडियन हैं, क्योंकि वहाँ के बार मीडिया हाउस बोलता है कि 7 लाख इलीगल भारतीय यहाँ पे रहते हैं, और इस पर भारत सरकार ने समझौता भी किया था कि जो भी हमारे इलीगल वहाँ पे भारतीय हैं आप हमारे कंट्री में भेज दो, मैं उनको एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब ट्रम्प गवर्नमेंट जो लोग वहाँ सारे डॉक्यूमेंट है उसके बावजूद उनको ज़्यादा मतलब चेकिंग किया जा रहा है वहाँ के इमिग्रेशन टीम द्वारा, और पूरी तरह चेकिंग किया जा रहा है और लाखों को वहाँ पे
मतलब लाखों भारतीयों वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि यूएस के अंदर 35 लाख भारतीय रहते हैं, उसके बाद दुबई के अंदर 40 लाख भारतीय रहते हैं। टोटल मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री रहते हैं। लेकिन अभी यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा भारतीयों को परेशान किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप यूएस से वीडियो देख रहे तो अपने जो भी अगर थोड़ा भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लाजिम अपने एम्बेसी से जाकर संपर्क करें, नहीं तो अगर आपकी गिरफ्तारी होगी तो इमीडिएटली आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो कुछ दिन जेल में रखा जाएगा। क्योंकि ट्रम्प पूरी तरह से इंडियन पर गुस्से में है और भारत के साथ उनका आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्योंकि अभी रिश्ता बिल्कुल बिगड़ने वाला है। तो वहाँ से जैसा मैं बताया लगभग 7 लाख भारतीय वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं। वहाँ के मीडिया के हाउस के मुताबिक अब लाखों भारतीयों को वापस आना पड़ सकता है यूएस से इंडिया में। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।